आयुर्वेदिक शास्त्र में या आयुर्वेदिक चिकित्सा में रसायन शब्द का प्रयोग बहुत बार किया गया है। कई बार आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको रसायन औषधियों का सेवन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक रसायन औषधियों का सेवन करते हैं वह 100 वर्षों से अधिक की आयु प्राप्त करते हैं और युवावस्था को प्राप्त करके सैकड़ों वर्षों तक स्वस्थ शरीर से, बल से, स्वस्थ इंद्रिय से युक्त होकर जीवन यापन करते हैं। चरक संहिता में कहा गया है कि च्यवन आदि महर्षियों ने रसायन औषधि के सेवन से वृद्ध हो जाने के बाद यानी ओल्ड एज को प्राप्त हो जाने के बाद पुनः फिर से जवानी को प्राप्त कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रसायन औषधि के लाभ के बारे में बताएंगे। रसायन औषधि का प्रयोग किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, रसायन औषधि कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक फिजिशियन, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले रसायन औषधि से होने वाले लाभ के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में चरक संहिता में कहा गया है कि दीर्घम आयु स्मृतिम मेधारोग्यम तरुणम वय प्रभावर्ण स्वरोदार्यम देहेन्द्रियम बलम परम वाक् सिद्धि भ्रष्टाम कांति लभते न रसायनात्। इन 3 लाइनों में चरक संहिता में रसायन के समस्त लाभों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि दीर्घम आयु अर्थात यह आयु को बढ़ाने में हितकर है। बहुत से लोग कहते हैं कि आयु तो सबकी निश्चित होती है, जितनी व्यक्ति लिखा कर लाया है उतनी ही आयु वह जीता है, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इसको मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि हम एक गाड़ी खरीदने शोरूम पे जाते हैं और एक नई गाड़ी खरीदते हैं। वहाँ से हम गाड़ी लेकर आते हैं और साथ में आरसी भी मिलती है। आरसी पे उसकी लाइफ 10 साल की लिखी रहती है, वह 10 साल के लिए वैलिड होती है, परंतु उस गाड़ी का हम रफ यूज़ करते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेज़ी से चलाते हैं, बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाते हैं, उसकी मेंटेनेंस ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, तो उस गाड़ी की लाइफ 10 साल से घटकर 5 साल भी हो सकती है, 6 साल भी हो सकती है, 2 साल भी रह सकती है। यह हमारे चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी गाड़ी की लाइफ कितनी होगी। अगर हम उसको सेफली चलाते हैं, ठीक प्रकार से चलाते हैं, उसकी टाइम पर मेंटेनेंस कराते हैं, सर्विस कराते हैं, तो वह गाड़ी 10 साल से अधिक भी चल सकती है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर है। अगर हम अपने शरीर की ठीक प्रकार मेंटेनेंस करेंगे, ठीक रूप से औषधियों का सेवन करेंगे, ठीक रूप से खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे, आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे, व्यायाम करेंगे, साथ में रसायन औषधियों का भी सेवन करेंगे, तो हमारा शरीर निश्चित रूप से लंबी आयु को प्राप्त करेगा। इसके आगे आचार्य कहते हैं स्मृतिम मेधा अर्थात रसायन औषधियों का सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपकी कैचिंग पावर बढ़ती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्तियों की मेमोरी कम होने लगती है, मेमोरी लॉस होने लगता है, कंसंट्रेशन पावर कम होने लगती है, व्यक्ति तनाव से घिरने लगता है। वह सभी प्रभाव रसायन औषधि के सेवन से नहीं पड़ते हैं और आपकी मेमोरी शार्प बनी रहती है। उम्र बढ़ने के बाद भी आपकी कैचिंग पावर, आपकी मेमोरी शार्प बनी रहती है। आगे आचार्य कहते हैं आरोग्यम तरुणम वय अर्थात रसायन औषधि सभी प्रकार के रोगों से भी बचाने वाली होती हैं, अर्थात इनका रोगों में भी प्रयोग किया जाता है और यह रोगों से बचाने वाली भी होती हैं और यह औषधियां वय स्थापक भी होती हैं, अर्थात यह आपकी युवावस्था को चिरकाल तक, लंबे समय तक रखने वाली होती हैं। आपको वृद्धावस्था में यानी ओल्ड एज में भी जवान जैसा बनाए रखने में यह औषधियां सक्षम हैं और बहुत विशेष रूप से प्रभावी होती हैं। इनके प्रयोग से आपकी 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु उत्तम बनी रहती हैं और जब यह 7 धातु उत्तम बनी रहती हैं तो आपका ओज भी उत्तम मात्रा में रहता है, जिससे आपकी आयु बढ़ती है, आप लंबे समय तक जवान यानी यंग बने रहते हैं। आगे कहते हैं प्रभा वर्ण स्वरोदार्य अर्थात रसायन औषधि के सेवन से आपके त्वचा की चमक बढ़ती है, आपकी त्वचा का ग्लो बढ़ता है और एक शाइनिंग आप में आती है और आपके स्वर में यानी आपकी आवाज में सुरीलापन आता है, गंभीरता आती है। इसके साथ साथ आप में दया भावना भी जागृत होती है।
आगे आचार्य कहते हैं देहेंद्रियम बलम परम, अर्थात रसायन औषधि के सेवन से आपके शरीर में, आपकी बॉडी में बल की वृद्धि होती है। आपके हाथ पैर, आपके शरीर के सभी अंग उत्तम रूप से कार्य करते हैं। विशेष रूप से आपकी इंद्रियां, आपके सेंस ऑर्गन, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा उत्तम रूप से कार्य करते हैं। आपके देखने की शक्ति कमजोर नहीं पड़ती है, आपके सुनने की शक्ति कमजोर नहीं पड़ती है, आपकी सूंघने की शक्ति कमजोर नहीं पड़ती है। आपके सभी सेंस ऑर्गन उत्तम रूप से कार्य करते रहते हैं। आगे आचार्य कहते हैं वाग सिद्धि भ्रष्टाम कांति लभते न रसायनात्, अर्थात रसायन औषधियों का सेवन करने वाले सत्य बोलते हैं, उत्तम बोलते हैं, विनयशील रहते हैं, उनके शरीर में बल, वीर्य उत्तम रूप से बना रहता है, उन्हें किसी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती है और वह लंबी उम्र तक कार्यशील बने रहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि रसायन औषधि का प्रयोग किन व्यक्तियों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। इनके लाभ सुनने के बाद आपको वैसे अंदाजा हो गया होगा, रसायन औषधि का प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं। 18 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति रसायन औषधियों का प्रयोग कर सकता है। इसका प्रयोग रोगी व्यक्ति भी करते हैं। रोगी व्यक्तियों में रसायन औषधि रोग का नाश करने वाली होती है, और जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं अगर वे रसायन औषधि का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए रसायन औषधि शरीर का बल बढ़ाने वाली होती हैं, ओज को बढ़ाने वाली होती हैं और आपकी आयु को लंबी करने वाली होती हैं। रसायन औषधि का प्रयोग 18 वर्ष की उम्र के बाद कभी भी कर सकते हैं। विशेष रूप से इसका प्रयोग 40 वर्ष की उम्र से पहले शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना पहले आप इस रसायन औषधियों का प्रयोग शुरू कर देंगे उतने अधिक लाभ आप रसायन औषधि के सेवन से उठा पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ रसायन औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो रसायन औषधियाँ कई तरह की होती हैं। कई औषधियाँ सिंगल हर्ब के रूप में यूज की जाती हैं। कई औषधियाँ कई जड़ी बूटी और अन्य औषधियाँ मिलाकर तैयार की जाती हैं, वे भी रसायन औषधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल हर्ब्स वाली औषधियाँ बता देता हूँ। सिंगल हर्ब्स में हरितकी आता है, जिसे हम हरड़ भी कहते हैं, वह रसायन औषधि है। आंवला, आंवला एक बहुत उत्तम रसायन औषधि है। शिलाजीत, शिलाजीत एक बहुत ही रसायन एवं वाजीकारक औषधि है। इसके अलावा मुलेठी है, गिलोय है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, पिपली है, बला है, वायविडंग है, आदि आदि कई रसायन औषधियाँ होती हैं। इसके अलावा जो रसायन औषधियाँ तैयार की जाती हैं उनमें च्यवनप्राश एक प्रमुख रसायन औषधि है, ब्रह्म रसायन एक रसायन औषधि है, त्रिफला रसायन है, लोहादी रसायन है, भल्लातक रसायन है। यह सभी रसायन औषधि होती हैं। इसके अलावा भी आचार्य कहते हैं कि वे सभी औषधि या वे सभी उपाय जो हमारी शरीर की 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं को उत्तम बनाते हैं, ओज को उत्तम बनाते हैं, वे सभी रसायन औषधि ही मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने रसायन औषधि के विषय में जानकारी प्राप्त की। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप किस रसायन औषधि के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे हम उस पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।